तरह प्रेसिडेंट की कैंडिडेट्स के लिए आपने देखा कि ट्रंप हैं और ट्रंप के अलावा जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो जो बाइडन हैं। जो बाइडन जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह हमने देखा कि किस तरीके से वो अपना एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, और ट्रंप जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव लेके चल रहे हैं। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी सामने है और दूसरी जो पार्टी है उनके मध्य मुकाबल वो डेमोक्रेट पार्टी है, डेमोक्रेटिक। अब इस वक्त जो सिनेरियो है जो कि सुबह से क्लोज हो चुका है, ये सिनेरियो दो कंडीशंस की वजह से अपडेट नहीं हो सकता। या तो पाकिस्तान की तरह जो धांधली का रोना धोना हो रहा है वो यूएस में भी हो रहा है इस वक्त, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि ड्यू टू देयर सम पर्सनल स्ट्रैटेजीज और मे बी पॉलिसीज इन्होंने इसको अपडेट करना छोड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और वही गवर्न करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वही बनाता है, तो वहाँ पे जो सिनेरियो यूएस में वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं सारी स्टेट्स की, और वो अपने स्टेट के मुताबिक चलती हैं, और उनकी टाइमिंग्स की भी जो है सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। कहीं पे वॉक इन होता है वोट, तो कहीं पे वॉक इन के अलावा जो है मेल इन होता है। ये दो अलग अलग तरीक़ाकार होते हैं जिनसे वोट कास्ट होता है। अब आ जाते हैं सिनेरियो के ऊपर। जो बाइडन 238 वोट्स हैं उनके पास, जबकि ट्रंप के पास अब तक 213 वोट्स हैं। ये वोट्स का सिनेरियो है। 270 जो है अगर मिल जाते हैं तो जो बाइडन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब आ जाते हैं हम इसको एज एन स्टेट्स को देखते हैं। कैंडिडेट्स को पहले देख लेते हैं। 238 वोट से जो परसेंटेज है वो 50.1% जो वोट्स है वो जो बाइडन हासिल कर चुके हैं, जिसमें 51.1% है, 50.1 एक्चुअली। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी 213 वोट से जो बनता है रेशो परसेंटेज का, वो बनता है 48.3%। ये है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का सिनेरियो। अब स्टेट्स पर आ जाते हैं। कुछ तो इसमें स्विंग स्टेट्स होती हैं हमेशा से, 4, 5, 3 इस तरह डिफरेंट मैटर करती हैं, जो कि कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाने में आसान साबित हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअली स्टेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जॉर्जिया में जो जो बाइडन है बेसिकली उनकी 48.3% है। अब तक उन्होंने जो वोट्स लिए हैं, यानी कि 94% रिपोर्टिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं यहाँ पर। और जो ट्रंप साहब है उनकी 50.5% है, यानी कि वो जॉर्जिया में ऊपर है अब तक। अब आ जाते हैं मिशिगन के ऊपर, जो कि 49.5% है जो बाइडन के पास। यहाँ पे रेशो, यहाँ पे 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 96% जो वोटिंग है यहाँ पे रिपोर्टिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। 48.9% जो है ट्रंप का इस वक्त रेशो मौजूद है, और यहाँ पे जो है जो बाइडन ऊपर हैं। दूसरा आ जाते हैं नेवाडा के ऊपर। यहाँ पे 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 67% जो रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। 49.2% जो बाइडन की है यहाँ पे सिनेरियो की। ट्रंप की 48.6% है। अब यहाँ पे भी नेवाडा में भी हमें जो बाइडन है वो ऊपर दिखाई देते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ कैरोलिना में। नॉर्थ कैरोलिना में 48.7% वोट्स हासिल किए हैं जो बाइडन ने, और यहाँ पे 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 94% रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। 50.1% जो है यहाँ पे ट्रंप ने हासिल किए हैं, और यहाँ पे ट्रंप ऊपर दिखाई देते हैं। जबकि पेंसिल्वेनिया में 44.9% वोट्स हैं, और यहाँ पे जो है हमने देखा कि ट्रंप की 54% वोट है इनके पास, और यहाँ पे ट्रंप ऊपर दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं विस्कॉन्सिन की, जहाँ पे 49.6% है, और यहाँ पे जो है जो बाइडन ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि 48.9% जो है ट्रंप की वोटिंग इलेक्टोरल्स की यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे हमने देखा जो बाइडन दोबारा एक बार फिर से ऊपर है। एरिज़ोना की अगर हम बात कर लेते हैं तो 51% जो है इसमें एरिज़ोना की जो बाइडन ऊपर है वोट्स में, और 47.6% जो है वो है ट्रंप का। आ जाते हैं फ्लोरिडा के ऊपर। फ्लोरिडा में 47.8% रेशो है वोट्स का जो बाइडन के पास, और 51.2% वोट्स का रेशो है ट्रंप के पास, यानी कि 51.2% से ट्रंप आगे निकल गए। और जबकि लोआ की अगर हम बात करें तो 45% जो है लोआ में इस वक्त सिनेरियो मौजूद है। 45% सिनेरियो के बाद हमने ये भी देखा कि ट्रंप यहाँ 53.2% के ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। न्यू हेमिस्फेयर पर ऊपर चले जाते हैं हम, तो यहाँ पर 53.1% जो हैं वोट्स हासिल किए हैं जो बाइडन ने, जबकि 45
3% वोट हासिल किए हैं ट्रंप ने। यहाँ पे हमें ट्रंप ऊपर दिखाई देते हैं। अब हम ओहायो स्टेट के ऊपर आ जाते हैं तो ओहायो में है 45.2% जो बाइडन, जबकि 53.4% है ट्रंप। अब आ जाते हैं हम टेक्सास पर जो कि 46.3 है और ये जो बाइडन ने हासिल किए परसेंटेज वोट्स, जबकि 52.3% जो है हासिल कर सके हैं ट्रंप। अब आ जाते हैं, इसको समराइज़ कर लेते हैं कहाँ कहाँ जो है हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं ट्रंप के इलेक्टरल जो वोट्स हैं। जॉर्जिया में, नॉर्थ कैरोलिना में, पेंसिल्वेनिया में, इसके बाद फ्लोरिडा में, लोआ में और फिर ओहायो में और टेक्सास में। ये स्टेट्स हैं जहां पर हमें ट्रंप ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब जो बाइडन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिशिगन, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, न्यू हैम्पशायर, इन स्टेट्स में हमें जो बाइडन जो है ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये सारी स्टेट्स हैं। और इसके बाद अब हम इसको समराइज़ करते हैं तो मैंने आपको दोनों की पोजीशन वोट्स की भी बता दी। 270 वोट्स चाहिए जो बाइडन को जीतने के लिए, जबकि सेनेट की पोजीशन अगर हम यहाँ पे देखें तो सेनेट में यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी ऊपर दिखाई दे रही है। 45% जो वोट्स हैं उनको मिले हैं और यहाँ पे 51% जो है मेजॉरिटी की है। रिपब्लिकन पार्टी की अगर हम बात करते चले तो 47% जो है वोट्स उन्होंने हासिल किए और रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब हाउस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 192 वोट्स पर है जो कि 218 की मेजॉरिटी बताती है और डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे 185 वोट्स पर जो है हमें उनसे नीचे दिखाई दे रही है। यानी कि हमने देखा डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो हमें सेनेट में दिखाई दे रही है टॉप पर, फिर हमें डेमोक्रेटिक पार्टी जो है हमें हाउस में भी दिखाई दे रही है, फिर हमें प्रेसिडेंट की वोटिंग में, फिर हमें यहाँ पे जो है जो बाइडन ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तरह का जो है अब तक का सिनेरियो है, लेकिन ये मैं आपको दोबारा वाजे करती चलूँगी, ये सुबह तक का जो सिनेरियो है ये वही है। वहाँ पर स्टॉप कर दिया इन्होंने सिनेरियो, उसके बाद कोई चीज़ें इस पर अपडेट नहीं हुई हैं। अब या तो ये पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान में जो इलेक्शंस में धांधली का जो एक एलिगेशन होता है या तो वो हो सकता है या अपनी कोई पर्सनल इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने बंद किया होगा इसको। ये अब तक की स्ट्रैटेजीज थी, ये हमने जो है शेयर कर ली हैं आपके साथ। और इसके अलावा क्रक्स मैं यहाँ पे एंड करती चलूँगी कुछ क्रक्स के साथ, वो ये हैं कि जो बाइडन की जो सपोर्ट है, जो वहाँ पे पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं उनकी ज़्यादातर सपोर्ट जो बाइडन के साथ है क्योंकि वो पॉलिसीज़ से मसाइल को एड्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी पार्टी की जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं वो देखें तो क्या वो वाकई मुसलमानों के लिए बेहतर थी या नहीं थी, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या जो है डेमोक्रेट पार्टी अच्छी थी पास्ट में या नहीं थी, या सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी को अपने स्टांस से बेहतर और सोफिस्टिकेटेड बना जो है दुनिया के सामने आता है। जबकि हम अगर बात करें ट्रंप के हवाले से या हम रिपब्लिकन पार्टी की अगर हम बात करें तो वो हमें ज़बानी कलामी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मुसलमानों को। तो ये दो अलग स्टांस हैं इस वक्त जो डिफरेंट एनालिस्ट के दिखाई दे रहे हैं हमें। साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि ट्रंप के साथ जो सपोर्ट है इंडियंस की है वहाँ पर, जबकि पाकिस्तानीज़ की सपोर्ट है जो के साथ। अब देखते हैं कि क्या जिस तरह 20 साल से पाकिस्तान कहीं पे फॉरेन पॉलिसी में नहीं आता यूएस की, क्या पाकिस्तान कहीं पे यूएस की फॉरेन पॉलिसी में आएगा, क्या सफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। साथ ही साथ ईरान के हवाले से जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बात कही है उससे लगता है कि शायद रीजन की में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की बात होने जाएगी। जी ये तमाम फिर सारा जो सिनेरियो था मैंने आपको वो क्रक्स बता दिए हैं। आई विल सी यू गाइस सून विद सम अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।